Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सुभाषतानी श्लोक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुभाषतानी श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए सुभाषतानी अर्थात मीठे वचन, मीठे वाक्य और श्लोक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट श्लोक है हमारा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। श्लोक की ओर ध्यान देंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। तो चलिए देख लेते हैं। रूप यौवन संपन्ना अर्थात रूप मतलब होता है सुंदरता, और यौवन मतलब जवान। रूप यौवन मतलब रूप से भी आप सुंदर हो और यौवन मतलब आप जवान भी हो। अब इसमें देखिए जो विशाल कुल संभवाः, अब देखिए संपन्न हो, अब देखिए विशाल कुल संभव, और विशाल कुल में अच्छे कुल में पैदा हुए हो। देखिए रूप यौवन से संपन्न और विशाल कुल में पैदा हुआ मनुष्य विद्याहीना, अगर विद्या से हीन है, अगर उसके पास विद्या नहीं है तो न शोभन्ते, तो वह सुशोभित नहीं होता है, वह सुंदरता को प्राप्त नहीं करता है, मतलब सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। निर्गंधा इव किंशुकाः मतलब गंधहीन, निर्गंधा इव मतलब गंधहीन, किंशुकाः मतलब टेसु के पुष्प के समान, किंशुक के पुष्प के समान। यदि मनुष्य रूप यौवन से संपन्न है मतलब सुंदर है, जवान है और विशाल कुल में पैदा हुआ है, अगर मनुष्य रूप और सुंदरता से, रूप और यौवन से संपन्न है और अच्छे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन वह अगर विद्या से हीन है तो गंधहीन टेसु के पुष्प के समान सुशोभित नहीं होता है। ना शोभन्ते मतलब सुशोभित नहीं होता है। तो देख लीजिए फिर, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। चलिए अब देखते हैं अगले श्लोक की ओर। नमन्ति, देखिए नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फिर से देख लेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है कि नमन्ति मतलब नमस्कार करना या झुकना। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फलदार वृक्ष जो है वह झुक जाते हैं। नमन्ति फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, यहाँ पर देखिए नमन्ति फलिनो वृक्षाः मतलब जो फलदार वृक्ष होते हैं, फले हुए जो वृक्ष हैं वे नमन्ति झुक जाते हैं या नमस्कार करते हैं। यहाँ पर नमन्ति का अर्थ झुकना ही है, तो फलदार वृक्ष जो है झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, जो गुणवान मनुष्य है वह भी झुक जाता है, जो गुणवान मनुष्य वे भी झुक जाते हैं। लेकिन देखते हैं, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कदाचन मतलब कभी भी। यहाँ देखेंगे शुष्क वृक्षाश्च, लेकिन सूखे वृक्ष, जो वृक्ष क्या है सूख गया है, और मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति, च मतलब होता है और, मूर्खाश्च मतलब और मूर्ख व्यक्ति, मूर्खा मतलब और मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कदाचन कभी भी, कदाचन मतलब कभी भी, न नमन्ति नहीं झुकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य भी झुक जाते हैं, लेकिन सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य भी झुक जाते हैं, जो गुणवान सज्जन पुरुष है वे झुक जाएंगे, अच्छे मनुष्य झुक जाएंगे, लेकिन सूखा वृक्ष और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कभी भी नहीं झुकता है। अगले नंबर पर देख लेते हैं। अगला श्लोक है, को नयाति वशम लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। एक बार और देख लेंगे। को नयाति वशम लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। इसका अर्थ देखिए, को नयाति वशम लोके, लोके मतलब होता है इस संसार में, लोके मतलब इस संसार में, वशम मतलब वश में, इस संसार में वश में, को नयाति कौन नहीं आता है, इस संसार में वश में कौन नहीं आता है, को नयाति मतलब कौन नहीं आता है। मुखे पिंडेन पुरितः, अगर मुख में, मुखे मतलब होता है मुख में, पिंडेन मतलब होता है भोजन, पुरितः मतलब भोजन देने से, या पुरितः मतलब भर देने से या भोजन देने से। इस संसार में मुख में भोजन देने से कौन वश में नहीं आता है, मतलब हर कोई वश में आ जाते हैं। मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनि, क्योंकि
ठीक है, एक उदाहरण से समझाया गया है कि मृदंगे अपि, मृदंगे अपि मतलब होता है, मृदंग मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, अपि मतलब होता है भी। तो मृदंग के भी मुख में, मृदंग के भी मुख में लेप लगाने से, मुख में लेप लगाने से, मृदंग के भी मुख में लेप लगाने से करोति मधुर ध्वनि, वो भी मधुर ध्वनि, मधुर स्वर, मधुर आवाज करने लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस संसार में ऐसा कौन है, या इस संसार में ऐसा कौन है जो मुख पर भोजन देने से आपके वश में ना आता हो, क्योंकि एक मृदंग जो वाद्य यंत्र है, एक बाजा है, उसके मुख में भी अगर हम लेप लगाएंगे तो वह भी मधुर स्वर, आवाज, ध्वनि करने लगती है, वो भी मधुर ध्वनि करने लगती है। तो फिर से आप देख लेते हैं अगला नंबर पर, इसको इस श्लोक को फिर एक बार देख लेते हैं। को नयाति वशम लोके मुखे पिंडेन पुरीतः मृदंगे अपि मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनिः। अब अगला बढ़ जाती हैं, अगला नंबर है नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नव दहनम वरम वरम प्रप्तनम चाब्धाव न वरम परशासनम। इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे। नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नव दहनम वरम वरम प्रप्तनम चाब्धाव न वरम परशासनम। तो अब देखेंगे नरके गमनम श्रेष्ठम, नरक में जाना उत्तम है या श्रेष्ठ है बोला जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ हम लोगों को आगे पता चलेगा कि किस प्रकार से श्रेष्ठ है बोला जा रहा है। नरके गमनम श्रेष्ठम मतलब नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नव दहनम वरम, जंगल की अगाध जल में, जंगल के धधकती आग में बोल सकती है। दहनम मतलब दहन हो जाना, जल जाना, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ। यहाँ देखेंगे नरके मतलब नरक में, गमनम जाना, श्रेष्ठम श्रेष्ठ है, नरक में जाना श्रेष्ठ है। दावाग्नव, दावाग्नव मतलब होता है अग्नि, अग्नि में या जंगल की आग में। दहनम वरम, दहन हो जाना, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ है। तो यहाँ देखेंगे नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की धधकती आग में या जंगल की आग में जल जाना श्रेष्ठ है। लेकिन देखते हैं क्या श्रेष्ठ नहीं है उसको। वरम प्रप्तनम चाब्धाव न वरम परशासनम। और देखिए वरम श्रेष्ठ है, प्रप्तम मतलब होता है डूब जाना, चाब्धाव, और इसमें बोला गया है कि वरम प्रप्तनम चाब्धाव, और समुद्र के अगाध जल में, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठ है, और समुद्र के अगाध जल में डूब जाना श्रेष्ठ है। ना वरम परशासनम, लेकिन ना वरम परशासनम, लेकिन दूसरे के शासन में रहना, परतंत्र रहना, यह श्रेष्ठ नहीं है। एक बार और देख लेंगे, नरक में जाना श्रेष्ठ है, अग्नि में जल करके या जंगल की आग में जल जाना श्रेष्ठ है। अब देखेंगे नीचे, और समुद्र के जल में, अगाध जल में डूब करके मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के शासन में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है या उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। अब आगे देख लेंगे, अगला नंबर का हमारा श्लोक है सुभाषतानी की श्लोक मीठे वचन में। पैसा कमलेन कमलेन पयः, पैसा कमलेन कमलेन पयः, वरिना मरिना वलयम वलयन मरिह, मलिया वलयन विभाति नभ करह। अब देख लेंगे, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति शभः। एक बार और देख लेंगे, पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति सरः, मरिना वलयम वलयन मरिह, मरिना वलयन विभाति करह, करह मतलब होता है हाथ। अब देखेंगे अगला नंबर पर, शशिना च निशा शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। अब आगे देखेंगे, कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति शभः। पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति सरः, मरिना वलयम वलयन मरिह, मरिना वलयन विभाति करः, शशिना च निशया निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति शभः। अब इसका अर्थ हम लोग देख लेंगे। पयः, पयः मतलब होता है, यहाँ पर देखिए पैसा है तो पयः या आप छोड़ सकते हैं जल का तृतीय विभक्ति दिया है। पयः, पयः मतलब होता है जल, पयः मतलब जल, पैसा मतलब जल से, पैसा मतलब जल से, कमलम जल से कमल, जल से कमल, कमलेन पयः और कमल से जल,
जल से कमल, कमल से जल। अब आगे देखेंगे, पैसा कमलेन विभाति सरह, और जल कमल से, विभाति मतलब सुंदरता या सुशोभित होना, या शोभा बोल सकती हैं। जल कमल से शोभा सरोवर की, सरोवर मतलब तालाब की। अब फिर से एक बार देख लेंगे, जल से कमल या जल से शोभा कमल की भी बोल सकती हैं, और कमलेन और कमल से शोभा जल की। जल से शोभा कमल की, कमल से शोभा जल की, या जल से कमल, कमल से जल, और जल कमल से शोभा सरोवर की अर्थात तालाब की। अब आगे देख लेंगे, मणिना वलयम वलयन मणि। मणिना मतलब होता है मणि, वलयम मतलब होता है कंगन, वलयन मणि है। अब यहाँ पर देखेंगे, मणिना या मणि से, मणि का तृतीय विभक्ति एक वचन है से वाला। मणिना वलयम, मणि से शोभा, मणि से कंगन की, वलयम मतलब होता है कंगन, मणि से कंगन, और वलयन मणि है, और कंगन से मणि, मणि से कंगन और कंगन से मणि। अब देखेंगे, मणिना वलयन विभाति करह, और मणि और कंगन से, विभाति मतलब शोभा, हाथ की, करह मतलब होता है हाथ। तो यहाँ पर देखेंगे, मणि से कंगन, कंगन से मणि, और कंगन मणि से शोभा हाथ की। आगे देखेंगे, शशिना चनिसा, शशिना चंद्रमा से, शशिना मतलब होता है चंद्रमा से, चंद्रमा से शोभा निशा की, निशा मतलब रात्रि, चंद्रमा से शोभा रात्रि की, और निशया च शशि है, और देखिए, चंद्रमा से शोभा रात्रि की, रात्रि से शोभा चंद्रमा की, शशि मतलब चंद्रमा। शशिना निशया च विभाति नभः। अब देखेंगे यहाँ पर, शशिना निशया च विभाति नभः, चंद्रमा और रात्रि से शोभा आकाश की, चंद्रमा और रात्रि से शोभा आकाश की। अगला देखेंगे, कविना च विभुः, कवि से शोभा, विभु मतलब राजा की, कवि से शोभा राजा की, विभुना च कवि है। अब यहाँ पर देखेंगे, कवि से शोभा राजा की, और राजा से शोभा कवि की। कविना विभुना च विभाति सभा, और कवि और राजा से शोभा सभा की, मतलब कवि और राजा दोनों होना चाहिए, तो जो सभा है वह सुशोभित होगा। अब यहाँ देखेंगे, अगर जल है तो कमल की शोभा, अगर जल है तो कमल सुंदर लगेगा, अगर कमल है तो जल सुंदर लगेगा, लेकिन दोनों है तो तालाब सुंदर लगेगा। अब देखिए, अगर मणि लगी हुई है, मणि जड़ी हुई है कंगन पर, तो वह कंगन सुंदर लगेगा, और अगर मणि से, देखिए मणि से कंगन की शोभा, और अगर कंगन है उसमें मणि लगी हुई है तो वह सुंदर दिखेगा। मणि में कंगन लगा हुआ है तो मणि की भी सुंदरता हो जाएगी, और कंगन की भी सुंदरता हो जाएगी। तो मणि से शोभा कंगन की, और कंगन से शोभा मणि की। अगर मणि और कंगन दोनों रहती है तो उससे शोभा हाथ की, हाथ मतलब हाथ, कर मतलब होता है हाथ की। अब देखेंगे, शशिना मतलब चंद्रमा से शोभा रात्रि की, रात्रि से शोभा चंद्रमा की, और चंद्रमा और रात्रि से शोभा नभ की, मतलब दोनों रहेंगे तो आकाश बहुत ही सुंदर लगेगा, नभ बहुत ही सुंदर लगेगा। अब देखिए, कवि से शोभा राजा की, राजा से शोभा कवि की, कवि और राजा से शोभा सभा की, मतलब दोनों उपस्थित रहेंगे तो वह सभा बहुत ही अच्छी लगेगी अर्थात सुशोभित होगी। एक बार इस श्लोक को और देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुवाद तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ही इस श्लोक भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं, फर्स्ट श्लोक की ओर ध्यान देंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। सेकेंड नंबर श्लोक पर हम लोग पहुँच जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अब अगला देखेंगे, को नयाति वशं लोके पिंडेन, को नयाति वशं लोके, को नयाति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। को नयाति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। अगले नंबर पर पहुंच जाते हैं, हमारा फिफ्थ श्लोक है। पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति शरः, मणिना वलयम वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः। अब देखेंगे अगला नंबर उसी का है। शशिना च निशा, निशया च शशि, शशिना निशया
च विभाति नभः, कविना च विभुः विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति सभा। तो इस प्रकार से आज हमारा इस 5 श्लोक यहाँ से पूर्ण हुआ अनुवाद के साथ सुभाषितानी श्लोक। तो यहाँ से सुभाषितानी श्लोक कंप्लीट होता है। थैंक यू।